चंडीगढ़ में बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इस दौरान प्रदेश में बिजली आपूर्ति समेत कई मुद्दों को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। सुनिए। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद बिजली की कितनी आपूर्ति की जरूरत है, इस वक्त कितनी बिजली प्रदेश में मिल रही है, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ हरियाणा के बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास हैं। दास साहब, मानसून की दस्तक के बाद जो है वो लोड जरूर कम हुआ होगा, इस वक्त कितनी आपूर्ति की जरूरत है और किस तरह से आप बिजली व्यवस्था प्रदेश में उपलब्ध करवा रहे हैं? मानसून आने से पहले 25 से 26 करोड़ यूनिट रोजाना हम सप्लाई करते थे, लेकिन मानसून आने के बाद पिछले 7 दिन की अगर हम एनालाइज तो 19 से 21 करोड़ यूनिट डेली का सप्लाई हो रहा है। सर, मानसून की दस्तक के बाद जो है वो कई क्षेत्र जहां पर धान की बिजाई होती है वहां पर जल भराव की दिक्कत थी। जल भराव की दिक्कत के चलते किसानों को बिजली की जरूरत थी, चूंकि वो अपना जो खेतों में पानी भरा था उसको बाहर निकालने के लिए पंपिंग का इस्तेमाल कर रहे थे। उसके लिए क्या आपने फैसला किया है सर? कुछ धान की खेत में पानी भरने के लिए ही बिजली चाहिए। जहां अत्यधिक मात्रा में धान हो जाए और जो प्लांट डूब जाए तो उसके शक्ल में उसकी चिंता करने की ज़रूरत है। हमारे जो खेत हैं हरियाणा में, उसमें कुछ खेत ऐसे हैं जहां पानी अपने आप धीरे धीरे रिसाव हो जाता है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां सौसर टाइप का है, जैसे डेगची टाइप के हैं, तो वहाँ एक जगह पानी इकट्ठा होता है तो वो अपने आप नहीं निकल पाता। तो ऐसे जगह के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने पंप लगा के उनको पानी को पंप आउट करके निकासी करते हैं। तो जहाँ जहाँ इरिगेशन डिपार्टमेंट से हमें अनुरोध मिल रहा है वहाँ हम वो जो सप्लाई है 24 घंटे कर देते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ से पानी की निकासी पंपिंग के जरिए हो जाए। सर, पिछले दिनों जो है वो पीएफसी जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है उनकी तरफ से हरियाणा की जो बिजली कंपनियां हैं उनके कामकाज की सराहना हुई है और यूं कहें कि देश में दूसरे पायदान पर जो है वो हरियाणा की कंपनियां स्टैंड कर रही है। ये किस तरह से संभव हुआ सर, और कैसे आप इस पे और सुधार करने जा रहे हैं? ये कई सालों की हमारी मेहनत है, सरकार की, हरियाणा सरकार की, पॉलिसी लेवल पे और ऑपरेशन लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, हर जगह जो मेहनत हुआ है उसके धीरे धीरे उसके जो फल है हमारे सामने दिख रहा है। तो ये सच है कि एक ग्रुप ऑफ यूटिलिटीज़ हैं कर्नाटका के, उनके बाद हरियाणा के दोनों यूटिलिटी हैं। एक यूटिलिटी को A+ और एक यूटिलिटी को A पायदान पे रखा गया है, और ऐसा जो है ये बहुत अच्छा एक उपलब्धि है। और ये हमारी जो सामूहिक प्रयास है इंजीनियर्स की, जो फाइनेंस मैनेजमेंट की और पॉलिसी डिसीजंस की, ये सब को मिला के ये हो पाया है। सर, अभी जो प्रदेश में बिजली की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के बीच में तमाम जो आपने ये फैसले किए हैं, इसके चलते कितने गांव अभी तक आप 24 घंटे बिजली कहें या यूं कहेंगे 22-24 घंटे जो आपकी जगमग योजना उसके साथ आप जोड़ पाए हैं, और अभी आगे इसको किस तरह से बढ़ा रहे हैं सर? 70% गाँव में 24 घंटे जगमग गाँव के कवर हो चुका है और 24 घंटे में बिजली दे रहे हैं। बाकी कुछ गाँव में हमारी काम चल रहा है, तो वो पूरा हो जाने के बाद करीब 80% गाँव में हमारा काम पूरा हो जाएगा। और धीरे धीरे लोगों को भी ये विश्वास हो चला है कि बिजली का बिल देने से ही सबका फायदा है, और वो भी बिजली का 24 घंटे अवेलेबल होने का जो एक फ़ायदा है उसको पूरी तरीके से ले पाएंगे। अपने उनकी ज़िंदगी जीने का तरीका में बेहतरी हो जाएगा। कोई छोटा मोटा काम करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। तो इसलिए आज के तारीख में धीरे धीरे रुझान जो है 24 घंटे बिजली की तरफ ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रहा है। सर, ट्यूबवेल कनेक्शन जो है किसानों के, वो अब किस स्थिति में है? चूंकि पिछले दिनों एक फैसला ये हुआ था कि आप माइक्रो इरिगेशन के साथ जो है वो नीचे गहराई के बोरवेल को जोड़ेंगे, तो उसमें क्या आपके आगे की प्रक्रिया रहने वाली है? हमने जो दिसंबर 2018 तक जिन लोगों ने ट्यूबवेल के लिए अप्लाई किया था उन लोगों को डिमांड नोटिस भेजा था। उनमें से करीब 30,000 लोगों ने डिमांड नोटिस के जवाब में अपने पैसे डिपॉजिट कर दिए थे। इन्हीं लोगों को कनेक्शन दी जानी है। अब इसमें 2 शर्तें हम लगा रहे हैं। नंबर 1 शर्त कि वो एक जो 3 स्टार मोटर जो है वो लगाएंगे। जो कन्वेंशनल पुराने वाले मोटर वो नहीं होगा। 3 स्टार मोटर लगाने से उनको उतनी पानी निकाल पाएंगे लेकिन बिजली की खपत कम होगी। दूसरी है कि अगर 100 फुट से ज़्यादा गहराई पे पानी है तो वहाँ उनको माइक्रो इरिगेशन व्यवस्था करना पड़ेगा। माइक्रो इरिगेशन का मतलब है, आप जानते हैं कि या तो स्प्रिंकलर लगाएंगे या ड्रिप लगाएंगे।
तो वो अगर करते हैं तो उसके लिए उनको कनेक्शन हम उसी कंडीशन पर देंगे। और जो हरियाणा सरकार के जो एक उपक्रम है मिकाडा, वो मिकाडा की तरफ से माइक्रो इरिगेशन के लिए 80% की सब्सिडी मिल रही है। और जो हमारे ट्यूबवेल एप्लीकेंट है उन लोगों को लिस्ट हमने उनके साथ साझा किया है मिकाडा के साथ, ताकि इन लोगों को सब्सिडी फौरी तौर पर मिल पाए। सर अंतिम सवाल है, 2014 से पहले हरियाणा की जो बिजली कंपनियां थी उनकी वित्तीय स्थिति काफी चिंताजनक थी। अब आपने तमाम जो सुधार किए हैं और आपके जो सुधार के कार्यक्रम है वो जारी है, अब क्या है वित्तीय स्थिति में बेहतर है आप? हाँ, आज के तारीख में कमर्शियली देखा जाए तो इनकी हालत अच्छा है। और हमारी जो रेटिंग इसी वजह से बेहतर हुआ है, क्योंकि बाकी टेक्निकल प्रबंधन के साथ साथ हमारे वित्तीय प्रबंधन भी अच्छा है और जो माली हालत है वो भी अच्छा हो रहा है। हमारे साथ बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास थे, जिन्होंने जानकारी दी है कि वित्तीय स्थिति जो है वो भी विभाग की तमाम जो फैसले हैं उनके चलते सुधर रही है और बेहतर हो रही है। इसके अलावा उन्होंने ट्यूबवेल के जो किसानों को लेकर जो फैसला है उसकी भी जानकारी दी है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।